प्यार की किश्ती में सवार मैं समझ नहीं पा रहा था कि मेरा मार्गदर्शक कौन है, मालती या सोनाली। एक तरफ मालती जो सिर्फ अपने बारे में सोचती थी, दूसरी ओर सोनाली जिसकी दुनिया मुझ तक और मेरी बेटी तक सीमित। आज पूरा 1 साल गुजर गया। आज के दिन ही उससे मेरी बातें बंद हुई थी। उन दो लोगों की बातें बंद हुई थी जो बगैर बात किए एक दिन भी नहीं रह पाते थे। कारण सिर्फ यही था कि किसी ऐसी बात पर वह नाराज हुई जिसका आभास मुझे आज तक नहीं लग पाया। मैं पिछले साल की उस तारीख से लेकर आज तक इसी खोजबीन में लगा रहा कि आखिर ऐसा क्या पट गया कि जान छिड़कने वाली मुझसे अब बात करना भी पसंद नहीं करती। कभी कभी तो मुझे यह भी लगता है कि शायद वह इसी बहाने मुझसे दूर रहना चाहती हो। वैसे भी उसकी दुनिया अलग है और मेरी दुनिया अलग। मैं उसकी दुनिया की तरफ कभी झांक नहीं पाया। सीधा साधा मेरा परिवेश है। किसी तरह का कोई मुखौटा पहनकर बनावटी जीवन जीना मुझे कभी नहीं आया। सच को हमेशा सच की तरह पेश किया और जीवन के अर्थार्थ को ठीक उसी तरह उकेरा जिस तरह वह होता है। यही बात उसे पसंद नहीं आती थी और यही मुझसे गलती हो जाती। यह चाहती है दिल बहलाने वाली बातें, उसके मन की तरह की जाने वाली हरकतें, चाहे वे झूठी ही क्यों ना हो, चाहे जीवन के साथ से वह कोसों दूर ही, यही मैं मात खा जाता रहा हूँ। मैं अपने स्वभाव के आगे नतमस्तक हूँ तो वह अपने स्वभाव को बदलना नहीं चाहती। विरोधाभास की यह रेखा हमारे प्रेम संबंधों में हमेशा आगे आती रही है और पिछले वर्ष उसने ऐसी दरार डाल दी कि अब सिर्फ यादें हैं और इंतजार है कि उसका कोई समाचार आ जाए। जीवन को जीने और उसके धर्म को निभाने की मेरी प्रकृति है। अतः जिसकी मर्यादों को समेटे अपने जैविक व्यवहार में लौन हूँ, फिर भी हृदय का एक कोना अपनी रिश्ता का आभास हमेशा देता रहता है। तभी तो फ़ोन पर आने वाली हर कॉल ऐसी लगती है मानो उसने ही फ़ोन किया हो या नहीं। हर एसएमएस की टोन मेरे दिल की धड़कन बढ़ा देती है, किंतु जब भी देखता हूँ मोबाइल पर उसका नाम नहीं मिलता। मेरी इस बेचैनी और बेबसी का रत्ती भर भी उसे ज्ञान नहीं होगा, यह मैं जानता हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में सोचता है और अपनी तरह के विचारों से अपना वातावरण तैयार करता है। वह उसी की तरह जीने की इच्छा रखता है। मेरे लिए मेरी सोच और मेरा व्यवहार ठीक है तो उसके लिए उसकी सोच और उसका व्यवहार उत्तम है। यहाँ एक कारण है, हर संबंधों के बीच ढाई पैदा करने का दूरियां उसे समझने नहीं देती और मन में बात विचारों की ऐसी पोटली बांध देती है जिसमें व्यक्ति का दिल प्रेममय हृदय भी मन महसूस कर पड़ा रह जाता है। जहाँ जिद होती है, अहम होता है, गुस्सा होता है, ऐसे में बेचारा प्रेम नितांत अकेला सिर्फ इंतजार की आग में झुलसता रहता है जिसकी तपन का एहसास भी किसी को नहीं हो पाता। मेरी स्थिति ठीक इसी प्रकार है। इन 365 दिनों में एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब उसकी याद ना आई हो, उसके फ़ोन का इंतज़ार किया हो। रोज़ उससे बात करने के लिए मैं अपने फ़ोन के बटन दबाता हूँ, किंतु फिर नंबर को यह सोचकर डिलीट कर देता हूँ कि जब मेरी बातें ही उसे दुखी पहुँचाती है तो क्यों उससे बातों का सिलसिला दोबारा प्रारंभ करूँ। हालांकि मन उससे संपर्क करने को उतावला है, बावजूद उसके व्यवहार ने मेरी तमाम प्रेम शक्ति को संकुचित कर रख दिया है। मन सोचता है आज जैसी भी यह है, कम से कम अपनी दुनिया में व्यस्त तो है, क्योंकि व्यस्त नहीं होती तो उसकी जिद इतने दिन तक तो स्थिर नहीं रहती कि मुझसे वह कोई नाता ही ना रखे। संभव है मेरी तरह यह भी सोचती ही, किंतु मुझे लगता है यदि वह मुझ जैसा सोचती तो शायद यह दिन कभी देखने में ही नहीं आता, क्योंकि मेरी सोच हमेशा लचीली रही है, तरल रही है, हर पात्र में ढलने जैसी रही है। पर अफसोस वह आज तक समझ नहीं पाई। मई का सूरज आग उगल रहा है। इस सुनी दोपहर में मैं आज घर पर ही एक कमरा, एक किचन का छोटा सा घर और इसमें मैं, मेरी बीबी और एक बच्ची, छोटा घर, छोटा परिवार, किंतु काम इतने कि
हम तीनों एक समीप मिल बैठकर आराम से कभी बातें नहीं कर पाते। छोटी की तो शिकायत रहती है कि पापा का पैर तो उनका ऑफिस है, मैं भी क्या करूं। कभी समझ नहीं पाया, चूँकि छोटी के स्कूल की छुट्टियां हैं तो उसकी माँ सोनाली उसे लेकर अपने मायके चली गई है। पिछले कुछ वर्षों से सोनाली अपनी माँ से मिलने नहीं जा पाई थी। मैं अकेला हूँ। यदि गंभीरता से सोच कर देखें तो लगता है कि वाकई में बहुत अकेला हूँ। घर में सबके रहने और बाहर भीड़ में रहने के बावजूद किंतु निरंतर व्यस्त रहने में उस अकेलेपन का भाव उपजता ही नहीं, बस महसूस होता है। तमाम उलझनों समस्याओं को झेलते रहने और उसके समाधान में जुटे रहने की चिंताओं के बीच, क्योंकि जिम्मेदारियों के साथ बाहरी दुनिया से लड़ना हारना जीतना मुझे ही तो है। सोनाली ना केवल घर संभालती है बल्कि छोटी के साथ साथ मुझे भी संभालती है। यह मैं आज महसूस कर रहा हूँ जब अलमारी में तमाम कपड़े बगैर धुले ठूसे पड़े हैं। गर्मी से राहत पाने का इकलौता साधन कूलर खराब हो चुका है जिसे ठीक करना है, अखबार की रद्दी बेचनी है, दूध वाले का हिसाब करना है। सोनाली कह कर गई थी छोटी का रिजल्ट भी लाना है और इन सब से भारी काम खाना बनाना है और बर्तन भी मांजना है। घर की सफाई पिछले 2 दिनों से नहीं हुई है तो मकड़ियों ने भी अपने जाले बुनने का काम शुरू कर दिया है। ओह, बहुत सा काम है। सोनाली रोज कैसे सब कुछ करती होगी, और यदि एक दिन भी वह आराम से बैठती है तो मेरी आवाज़ बुलंद हो जाती है, मानो मैं सफाई पसंद इंसान हूँ। कैसा पड़ा है घर, चिल्ला उठता हूँ। सोनाली ना केवल घर संभालती है बल्कि छोटी के साथ साथ मुझे भी संभालती है। यह मैं आज महसूस कर रहा हूँ जब अलमारी में तमाम कपड़े बगैर धुले ठूसे पड़े हैं। रोज़ सोचता हूँ पानी आएगा तो धो डालूंगा, मगर आलस पानी भी कहाँ भर पाता हूँ। अकेला हूँ तो सिर्फ एक घड़ा पीने का पानी और हाथ पैर नहा धो लेने के लिए 1 बाल्टी पानी काफ़ी। सोनाली आएगी तभी सलीकेदार होगी ज़िंदगी, यही लगता है। तब तक फक्कड़ की तरह मजबूरी जी होती है। सचमुच सोनाली कितना सारा काम करती है, बावजूद उसके चेहरे पर कोई सिकन तक नहीं देखी। यहाँ तक कि कभी उसने मुझसे शिकायत भी नहीं की। ऊपर से जब मैं दफ्तर से लौटता हूँ तो थका हुआ मानकर मेरे पैर दबाने लगती है, मानो दफ्तर जाकर मैं कोई शेर मारकर लौटता हूँ। दफ्तर और घर के दरमियान मेरे ज़्यादा घंटे दफ्तर में गुजरते हैं। ना सोनाली का ख्याल रख पाता हूँ ना छोटी का। दायित्वों के नाम पर महज पैसा कमा कर देने के कुछ और ही करता ही नहीं। फ़ोन की घंटी घनघनाई तो मेरा ध्यान भंग हुआ। हेलो, हाँ सोनाली, कैसी हो? छोटी कैसी है? मैं तो ठीक हूँ, बस बैठा तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। अकेले मन नहीं लगता यार। कुछ देर बात करने के बाद जब सोनाली ने फ़ोन रखा तो फिर मेरा दिमाग दौड़ने लगा। सोनाली को सिर्फ मेरी चिंता है, जबकि मैं उसे लेकर कभी इतना गंभीर नहीं हो पाया। कितना प्रेम करती है वह मुझसे। सच तो यह है कि प्रेम शरणागति का पर्याय है, बस देते रहना उसका धर्म है। सोनाली अपने लिए कभी कुछ मांगती नहीं, उसे तो मैं छोटी और हमसे जुड़े तमाम लोगों की फिक्र रहती है। वह कहती भी तो है कि यदि तुम सुखी हो तो मेरा जीवन सुखी है। मैं तुम्हारे सुख प्रसन्नता के बीच कैसे रोड़ा बन सकती हूँ। ओह, मैंने कभी क्यों नहीं इतना गंभीर होकर सोचा। आज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? इसलिए कि मैं अकेला हूँ। मालती फिर उसकी बाद लड़ाई गुस्सा स्वार्थ सिर्फ स्वयं के बारे में सोचना विचारना, बावजूद मैं उसे प्रेम करता हूँ। यही एक सत्य है, वह मुझे समझ नहीं पाई। मेरे प्रेम करे, मेरे त्याग को, मेरे विचारों को कितना नज़रअंदाज करता हूँ। मालती को लेकर अपने इस छोटे से परिवार को, सोनाली को, छोटी को, अपनी ज़िंदगी को बिजली गुल हो गई तो पंखा चलते चलते अचानक रुक गया। गर्मी को भगाने और मुझे राहत देने के लिए कि पंखा इस तपन को संघर्ष कर रहा था वह भी हार कर थम गया। मैं समझता हूँ सुखी होने के लिए बिजली की तरह निरंतर प्रेम प्रवाहित होते रहना चाहिए। यदि कहीं व्यवधान होता है या प्रवाह रुकता है तो इसी तरह तपना पड़ता है, इंतज़ार करना होता है। बिजली कार प्रेम प्रवाह का। घड़ी पर निगाहें डाली तो पता चला कि
दिन के 3:30 बज रहे हैं और मैं यहाँ इसी तरह पिछले 2 घंटों से बैठा हूँ। आदमी के पास कोई काम नहीं होता है तो दिमाग चौकड़ी भर दौड़ता है, थमने का नाम ही नहीं लेता। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जहाँ दिमाग केंद्रित होकर रस लेने लगता है, चाहे वह सुख हो या दुख, अपनी तरह का अध्ययन होता है। किसी प्रसंग की चीर फाड़ होती है और निष्कर्ष निकालने की उधेड़ बुन, किंतु निष्कर्ष कभी निकलता नहीं, क्योंकि परिस्थितियां व्यक्ति को पुनः धरातल पर ला पटकती है और वर्तमान का नज़ारा उस कल्पना लोक को किनारे कर देता है। फिर जब भी उस विचार का कोना पकड़ सोचने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो नई नई बातें, नए नए शोध होने लगते हैं। तब का निष्कर्ष बदल कर नया रूप धरने लगता है। सोचा डायरी लिखने बैठ जाऊं। डायरी निकाली तो सोनाली के लिखे कुछ पत्र उसमें से गिरे। वे पत्र और आज का उसका व्यवहार, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। पत्रों में लिखी बातें, उनमें दर्शाया गया प्रेम उसके आज के व्यवहार से कतई मेल नहीं खाते। जिस प्रेम की बातें वह किया करती है, आज उसी के जरिए अपना सुख प्राप्त करने का यान करती है। उसके लिए प्रेम के माने है कि मैं उसकी हर एक बातों की स्वीकार करूं, जिस प्रकार वह सोचती है उसी प्रकार व्यवहार करूं, उसको हमेशा मानता रहूं, कभी दुख न पहुंचाऊं। यही उनका फंडा है। उनके विचारों के साथ चले तो बहुत सुखी, नहीं तो दुखी। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।